जी, मेरा नाम इमरान परे है। मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट का कश्मीर प्रोविंस प्रेसिडेंट हूँ। जी, आज हम जो यहाँ पे आए थे आरएनबी के ऑफिस में, यहाँ पे हम जो यहाँ के जो चीफ साहब है उनसे हम मिले, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आरएनबी डिपार्टमेंट है, कम से कम 5 सालों से जो इनके वेजेस है वो नहीं आ रहे हैं। बीच बीच में साल में एक या 2 महीने के खाली इनको वेजेस मिलते हैं। तो इस सिलसिले में हम मिले थे आज, जो यहाँ के चीफ साहब है उनसे हम मिले थे। तो हमने उनसे पहले यही कहा कि जो आपने परसों जो बजट आपने भेजा, जिसमें यहाँ के कैजुअल लेबर्स है उनके लिए आपने वेजेस कितना रखा है। तो चीफ ऑफिस ने हमें वो कॉपी दिखाई जिसमें 8 करोड़ करीब जो यहाँ के कैजुअल लेबर्स है आरएनबी के, उनको जो बजट लगता है ईयरली वो 8 करोड़ है। और चीफ साहब ने हमें बिल्कुल इस बात पे ये आश्वासन दिया कि हम जो इनके लिए हमने बजट भेजा है फाइनेंस में, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो वहाँ से अप्रूवल होके आएगा। उसके साथ साथ हमने एक टीम बनाई है यहाँ पे आज, जो जम्मू जाएगी और जो डायरेक्टर बजट यतू साहब जो उनसे मिलेगी, और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर है मेहता साहब, उनसे भी उस मसले पे बातचीत होगी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम इमरान परे है। मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर प्रोविंस प्रेसिडेंट हूँ। जो 61,000 कैजुअल लेबर्स का मसला काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, आपने जो जद्दोजहद लगातार रखी है, तो कहाँ तक आप अभी पहुँचे? जी बिल्कुल, जो 61,000 के करीब यहाँ पे आरजी मुलाजमीन है, आपको पता होगा कि 1 साल से बिल्कुल हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने काम छोड़ हड़ताल भी दी, हमने स्ट्राइक भी की, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जो अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट है, करीब यहाँ पे 24 के करीब डिपार्टमेंट है, और उन 24 डिपार्टमेंटों में कम से कम 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक आउटसोर्स में वेजेस नहीं आ रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो हम आज चीफ इंजीनियर आरएनबी से मिले, तो हमने उनसे यही बात की कि अभी तक जो आरएनबी के यहाँ के कैजुअल लेबर्स है उनको अभी तक क्यों नहीं आउटसोर्स में वेजेस मिल रहे हैं। तो अभी आपको ये भी 5 साल हो गए आज, ये जो आरएनबी के हमारे कैजुअल लेबर्स है ये अभी तक कंटिन्यू मंथली वेजेस नहीं ले रहे हैं। लेकिन चीफ साहब ने हमें बिल्कुल पूरा भरोसा दिया कि मैंने जो बजट है, और हमारे पास वो बजट की कॉपी भी है जो फाइनेंस को गई है, तो इन्होंने बिल्कुल करीबन 8.5 करोड़ के करीब जो बजट होता है आरएनबी कश्मीर का, तो वो उन्होंने भेजी है। तो इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे डिसाइड अब किया है कि जो यहाँ पे एक टीम बन गई है जो जम्मू जाएगी, जिसमें यहाँ पे हिदायत साहब होंगे, बशीर साहब होंगे या जावेद साहब होंगे। ये वहाँ पे डायरेक्टर बजट जो है यतू साहब, उनसे मिलेंगे, और जो डायरेक्टर फाइनेंस है हमारे मेहता साहब, उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो बजट है वो अप्रूवल नहीं हुआ है इनको मंथली वेजेस के लिए, और इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट है वो इनके साथ है तब तक जब तक ना इनका मसला हल हो जाए। बिल्कुल, जो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक प्रेसिडेंट निकलता है तो मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके डिपार्टमेंट में ये छोटे छोटे मसले जो अब बन गए हैं बड़े मसले, ये वेजेस का मसला, ये तब छोटा मसला था, अगर इस पे पहले से यहाँ के प्रेसिडेंट उन्हें फोकस किया होता तो अभी आज ये सफ़र नहीं कर रहे होते। और उसके साथ साथ जो अब ये मसला जहाँ पे रुका है वो है फाइनेंस। तो इसलिए हमने जो टीम यहाँ पे बनाई है, तो वो टीम वहाँ पे जाएगी, वो डायरेक्टर जो बजट है हमारे यतू साहब और जो फाइनेंस कमिश्नर सेक्रेटरी है मेहता साहब, उनसे भी मिलेंगे, और उस मसले पे इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर साहब है उनका भी भरपूर ताउन होगा जम्मू में। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये मसला अब करीब हल होने वाला है इनका आरएनबी का। जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि 23/10/2019 को एक मिनिमम वेज एक्ट आया था। जी बिल्कुल, हमारा जो टीम बनी है हमारी, जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जो लीडरशिप है कश्मीर की, बिल्कुल ये 18 तारीख को यहाँ से रवाना होगी जम्मू के लिए। और जम्मू में जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वहाँ पे इंशाल्लाह सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उसमें हिस्सा लेंगे, और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम है वो तनवीर साहब की क़यादत में वहाँ पे सेक्रेटरी में जाके उन कमिश्नर सेक्रेटरी या जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलेंगे। जी बिल्कुल, मुद्दे तो यही है, जो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स के अपने जो इशू है
खासकर जो अभी तक आउटसोर्स में यहाँ वेजेस नहीं मिल रहे हैं और जो पेंडिंग वेजेस है, इन चीज़ों पे होगा डिस्कस, और उसके साथ साथ जो रेगुलराइजेशन है और जो मिनिमम वेज एक्ट है, इन चीज़ों पे भी डिस्कस होगा।